एक दिन दक्ष को प्रजापति की जब नियुक्ति कराई गई तो उसके सम्मान का समारोह ब्रह्मलोक में रखा गया। दक्ष प्रजापति के सम्मान में सभी लोग खड़े हो गए। भोले बाबा हमारे शांत स्वभाव के भक्त बैठ करके समाधि में लीन थे। भोले बाबा को लगा ही नहीं कि मुझे सम्मान करना चाहिए, या देखे भी नहीं, भोले बाबा नहीं खड़े हुए। ये बात किसी भी अभिमानी पुरुष जब किसी सभा में प्रवेश करता है तो ये नहीं देखेगा कि हमारे लिए कितने लोग मेरे सम्मान में खड़े हुए, बल्कि वो ये हमेशा ध्यान रखेगा कि मेरे सम्मान में कौन खड़ा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति अभिमानी था। दक्ष प्रजापति के दिमाग में हमेशा यही रहा कि सब तो मेरा सम्मान किए, लेकिन ये शिव मेरा सम्मान नहीं किया। अब लगा दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली देने, अरे इस मरकट लोचन को हम अपनी पुत्री देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये मेरे पिता ब्रह्मा, उनकी कृपा हुई जो हम दे दिए। अगर ब्रह्मा जी ना समझाए होते, ना बताए होते तो हम इसको कदापि ना देते। ये मेरी पुत्री का योग्य ही नहीं था। देखो इसे इतना भी नहीं पता है कि लोगों का सम्मान कैसे करना चाहिए। बहुत अनाप शनाप बकने लगा। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी और भगवान शिव के पार्षद लगे बोलने अनाप शनाप उनके प्रति। अरे दक्षा प्रजापति, तुझे नहीं पता, तू अहंकारी है, अभिमानी है, तुझे अपने पद का अभिमान हो गया है। बहुत डांटने लगा। अब इधर जब नंदी और भगवान के सभी पार्षद बोलने लगे तो उधर से उनके तरफ से ऋषि लोग भी बोलने लगे। एक दूसरों में बहुत तगड़ी विवाद हो गया। श्रापा श्रापी चलने लगा कि जाओ, भगवान शिव के जितने पार्षद थे वो एक दूसरे को श्राप देने लगे। पूखा ऋषि को देखे कहे कि तुम्हारी किसी दिन दांत जरूर टूटेगी, तुम बहुत दांत खिलखिला के हंस रहे हो ना मेरे शिव जी पे। इस तरह से सबको एक दूसरों में श्राप हुआ। उनकी तरफ से भी श्राप हुआ कि जाओ शिव जी के जितने भक्त हैं वो पाखंडी हो जाएं, शिव जी के प्रसाद खाने वाले सब दरिद्र हो जाएं। बड़ी अनाप शनाप वार्तालाप हुई। शिव जी को सहन ना हुआ, नेत्र खोले। शिव जी बोले कि इस अगर सभा में हम जब तक रहेंगे तब तक ये परिणाम होता रहेगा। चल दिए सभा से उठ के, सारे उनके पार्षद चले गए, सब सभा शांत हो गई। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। कनखल क्षेत्र में सबको बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, मेरे भोले बाबा को नहीं बुलाया। और भोले बाबा के चक्कर में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी इसने नहीं बुलाया। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बजाई। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को भी इसने नहीं बुलाया। अब एक दिन मां सती, भगवान शिव रोज मां सती को कथा सुनाते थे। सती कथा सुन रही थी कैलाश के शिखर पर। और देखें, जब आप देखेंगे संसार में भी यही दशा होती है। अभी आपका कोई रिश्तेदार से खटपट हो जाए, उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाए, और रिश्तेदार के घर अगर शादी पड़ जाए, भागवत की कथा पड़ जाए, और रिश्तेदार आपको ना बुलावे, आपके पड़ोसी को जरूर बुला दे, तो पड़ोसी जब जाने लगेगा ना, पड़ोसी जानेगा कि इनकी रिश्तेदारी में यज्ञ है, इनके रिश्तेदारी में कथा हो रही है और इन्हें नहीं बुलाया गया है। फिर भी पड़ोसी कहेगा चलोगे नहीं? बोले कहाँ? अरे आपकी रिश्तेदारी में कथा हो रही है, आपको नहीं पता है? अब वो क्या बोले बेचारा, सिर झुका करके बोलेगा नहीं हमको तो जानकारी नहीं। अरे हमारे घर न्योता आया था, तुम्हारे घर नहीं आया? तुम्हारे तो बड़े खास थे। ऐसे हम संसार वाले भी बोलते हैं। माता सती के घर भगवान शिव जी के पास न्योता नहीं आया यज्ञ का, सारे देवताओं के पास न्योता गया। इसीलिए तो देवताओं कहा गया है कि ऊंच निवास नीच कर तूती,
देखी न सकहीं पराय विभूति। ऊंचे रहते हैं देवता, लेकिन उनकी नीचता, कर्म इतना नीच है। आज मां सती जान रहे हैं देवता कि हम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन शिव जी के घर न्योता नहीं आया है, क्योंकि शिव जी से दक्ष प्रजापति विरोध रखता है। फिर भी देवता अपनी अपनी विमानों पर चढ़ करके, अरे अलग से भी जा सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि वही कैलाश के शिखर से ही अपना विमान चलावें, अलग से जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। उसी कैलाश के शिखर पर जहां भोले बाबा बैठे थे, मां सती को कथा सुना रहे थे, वहीं से गुजर रहे हैं भगवान। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विमान। सती ने विमान को देखा, सुंदर गान करते हुए अप्सराएं जा रही हैं, देवांगनाएं जा रही हैं। सुर सुंदरी करहीं कल गाना, सुर सुंदरी करे व्याना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना, सुनत सुनत छोटहि मुनि ध्यान। ऐसा वो चिल्ला रही है, ऐसी ऐसी गायकी कर रही है ना। पहले तो सब गाती ही नहीं थी, नाचती नहीं थी, लेकिन आज जान रही हैं कि सती को नहीं बुलाया गया है, तो देवांगनाएं, इंद्र की पत्नी, वरुण की पत्नी, सूर्य की पत्नी, सब लोग जा रही हैं और गाते जा रही हैं। इतना तेज गा रही हैं कि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। इतना तेज गा रही हैं कि जो मुनि महात्मा समाधि में बैठे हैं, उनका ध्यान भी भंग हो जा रहा है। माता सती के कानों में आवाज पहुंची, देखी, दौड़ करके आई, देखी कि मेरे कैलाश के शिखर से विमान जा रहे हैं। इशारे में मां सती ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? आज तुम इतना सज धज करके कहाँ जा रही हो? अब सची और भी जितनी भी देवांगनाएं थी बोली, अरे आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आपको पता ही नहीं। अब माता सती निराश हो गई। माता सती ने कहा, बहन हो सकता है कार्ड आया हो भोले बाबा के पास हो, क्या बोलती? माँ सती निराश हो गई, बोली बहन तू चल, मैं अभी आती हूँ पीछे। अच्छा ठीक है बहन, हम चलते हैं। उनका काम हो गया, वो चल दिए। इधर माँ सती भोले बाबा के पास आई, कथा को बंद कराया। भोले बाबा से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आपको पता है? बोले क्या? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। जब माताओं को अपने मायके जाने की या मायके की कोई बात कहनी होती है ना, तो इतना प्रेम से कहेंगी और ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे कि हमारे पतिदेव का संबंध मायके में झलके, ताकि मेरे पति कहें कि हाँ ठीक है चली जाओ। अब यहाँ माता सती कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। यहाँ माता सती कह रही हैं कि आपको पता नहीं, ये नहीं कह रही मेरे पिता के घर यज्ञ है, कह रही प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, आपको पता भी है? माता सती ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, लेकिन नहीं, पिता कह देती तो मेरा शब्द आ जाता, और ससुर बोली तो पति का भी एक स्नेह झलकेगा अपने ससुराल के प्रति। इसीलिए माँ सती कह रही हैं कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का महोत्सव आयोजन हुआ है, आपको पता है? भोले बाबा ने कहा, देखो
आज भोले बाबा ने वो बात बता डाली। बोले देखो मुझे सब पता है, मैं सब जान रहा हूं, लेकिन जानती हो एक बार ब्रह्म सभा में मैंने अपमान नहीं किया था, बस तुम्हारे पिता के आने से मैं खड़ा होकर के अभिवादन नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे पिता मेरे ऊपर रुष्ट हो गए। उसी के फल स्वरूप आज मुझे बुलाए नहीं है और मेरे कारण तुम उनकी इतनी प्रिय पुत्री हो, तुम्हें भी उन्होंने विसरा दिया। और मैं तो कहता हूं कि तुम मत जाओ वहां, लेकिन माता सती मायके में कुछ काम हो, माताओं को कौन रोक सकता है, कितना भी कुछ हो जाए। नहीं महाराज आप चिंता मत करिए, हम जाएंगे वहां पर, हम अपनी माँ को मना लेंगे, पिता मेरे नाराज होंगे उन्हें भी मना लेंगे, फिर आपको बुलवा लेंगे, हमें तो जाने दो। भगवान शिव ने देखा कि हर इच्छा भावी बलवाना, सती के मन में भगवान ने इच्छा डाल दिया है, अब तो ये जाके ही रहेंगे। भगवान शिव ने कहा चलो कोई बात नहीं, जाओ धोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, हम क्यों तर्क करें, जाना चाहती हो जाओ। सती जी बोली महाराज नाराज मत हो ना, बोली बिल्कुल नाराज नहीं है, जाओ तुम, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। हाँ कुछ गढ़जनों को भी लेकर जाओ। अपने शिव जी ने अपने गढ़ों को साथ में लगा दिया, जाओ माता की सहायता में तुम भी। माता सती पहुंची, यज्ञ मंडप, सुंदर यज्ञ मंडप बना है, सभी देवता आमंत्रित हैं। माता सती पहुंची, बहनों से मिली तो बहनें जो हैं व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग करने लगी। जब हम 4-5 बहनें होती हैं ना, और पिता किसी कारण एक बहन को ना बुलावे किसी कार्यक्रम में, और वो बहन अपने माँ बाप के प्रेम में अगर आ जाए, तो हम आपस में बहनें जो साथ में खाती थी, खेलती थी, पढ़ती थी, लेकिन आज माया के चक्कर में आकर वो बहनें भी व्यंग बोलती हैं। अरे बहन तू आ गई। सती को देख करके उनकी बहनों ने कहा अरे बहुत अच्छा किया तुम आ गई, लेकिन जानती हो बहन तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें पिताजी ने बुलाया नहीं है, क्या जरूरत थी बोलने की। माता सती निराश हो गई कि देखो बहनें हमारी हंसी उड़ा रही है। बोली बहन तू आ गई ना, लेकिन हमें नहीं बुलाते पिताजी तो हम कदापि नहीं आते, चल आ गई है तो कोई बात नहीं। माता सती सोची कि छोड़ो ये मेरी बहनें हैं। आगे बढ़ी, देखी, इनके पिता ने देखा सती को, ऐसा नहकारा जैसे लग रहा कि इनको देखा ही नहीं। पिता ने बात नहीं की, सती के आंखों में आंसू आ गया। सती बोली कोई बात नहीं, चलो मेरा पिता है। माँ के पास गई, माँ ने जैसे ही सती को देखा हृदय से लगा लिया, और सती को देख करके हृदय से लगाकर लगी रोने। माँ ने कहा सती इतनी तेरी बहनें आ गई थी ना, लेकिन फिर भी इनमें मैं तुझे ही निहार रही थी कि मेरी सती नहीं आई। बाबा तुलसी भी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष के त्रास के कारण सती को, उनके दक्ष के जितने सेवक थे ना, वो भी सती का सम्मान नहीं किए, किसी ने सती से बात तक नहीं की। सती ने कहा कोई बात नहीं, चले यज्ञ तो कम से कम यज्ञ का दर्शन करें। चल रहे यज्ञ की भूमि में सती ने प्रवेश किया, देखा सारे देवताओं के लिए भाग लगा हुआ है, सारे देवताओं का आसन लगा है, लेकिन उस यज्ञ में शिव का कोई आसन नहीं है। और जिस यज्ञ में शिव ना हो, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और जब आप कल्याण को ही आमंत्रित नहीं किए हो, कैसे आपका यज्ञ से कल्याण हो सकता है। जब शिव ही जिस यज्ञ में आमंत्रित ना हो, उस यज्ञ का कैसे कल्याण हो सकता है। कोई भी पूजा हो, शिव की पूजा जरूर होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग कभी नहीं किया जा सकता। सती ने देखा, सती
को ये बात सबसे ज्यादा अनुचित लगी कि मेरा पिता मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे पति को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पति के लिए भाग तो निकाल देता। उनके जमाई थे, घर के पूजनीय थे। सती आज अग्नि के पास गई, कुंड के पास अग्नि का आवाहन की। अग्नि धा धा करके कुंड में जलने लगी। माता सती ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, मैं इसमें विलीन होने जा रही हूं। और भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अगर मैंने जीवन में कभी भी निश्चल भाव से अपने पति के सिवा, शिव जी के सिवा स्वप्न में भी किसी के बारे में ना सोची हूं, तो महाराज हर जन्म जन्मांतर तक मुझे शिव जी ही मेरे पति के रूप में प्राप्त हों। सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा, जन्म जन्म मोहि शिवपद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने मरते मरते भगवान विष्णु से कहा, हे हरि, मुझे शिव के ही चरणों में अविचल भक्ति मिले, हर जन्म जन्मांतर तक मैं शिव के लिए ही बनूं। और वही माता सती अगले जन्म में जाकर के हिमवान के घर में माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई, जिनका विवाह पुनः साथ में हुआ शिव जी के। इधर जब माता सती का देहांत हो गया, शिव जी के जितने गढ़ थे वो रोने लगे और रोने लगे। दो चार गढ़ भागते भागते शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी से बोले, महाराज, वहां मेरी मां सती का देह समाप्त हो गया। भोले बाबा को क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। आज भोले बाबा हमारे तांडव नृत्य करने लगे। बहुत तेज भोले बाबा को क्रोध आया, जटाओं को खोल करके तांडव नृत्य करने लगे और जटा से एक जटा निकाल करके पृथ्वी पर पटके वीरभद्र महाराज की। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र भगवान सामने प्रकट हो गए। बोले, महाराज बताओ मैं क्या करूं? बोले, जाओ तुम यज्ञ को ही समाप्त कर डालो। ऐसा यज्ञ कल्याणकारी कदापि नहीं हो सकता जहां पर एक स्त्री का सम्मान ना हो, जहां पर एक स्त्री को योगाग्नि में जलते हुए किसी ने रोका नहीं। वीरभद्र जी तुरंत ही अपने सारे सेवकों को ले जा करके और बोले कि चलो बताओ कौन कौन किस किस ने मेरी मां सती का अपमान किया है। वीरभद्र जी पहुंच गए यज्ञ में, यज्ञशाला में। वहां ऋषि महात्मा जो जो जिस जिस समय जैसे जैसे मां सती को देख करके हंसे थे, उसी उसी तरह से सबको दंडित किए, यज्ञ को ही समाप्त कर दिए। यज्ञ में काट करके सिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ में ही सभा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। जो कुछ ऋषि लोग सब बाकी थे सब भागे भागे अपने घर चले गए। वीरभद्र जी आ गए। भगवान शिव को क्रोध की कोई सीमा ना रही। भगवान शिव वहां प्रकट हो करके योगाग्नि से जो शरीर दहा हुआ था उसे उठा करके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में विरह में घूमने लगे। और वही शरीर से जहां जहां जो जो टुकड़ा गिरा वहीं वहीं शक्तिपीठों का उत्पत्ति हो गया। जहां माता का पट गिरा वहां पाटेश्वरी देवी हो गई, देवी पाटन हो गई। जहां पर माता के नेत्र गिरे वहां तारा माता हो गई। ऐसी से माताओं की देवी भागवत में तो 1051 शक्तिपीठों का वर्णन है। 151 प्रमुख शक्तिपीठ है, उसमें 51 शक्तिपीठ प्रमुख है। ऐसे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इधर अब यज्ञ ही समाप्त हो गया, यज्ञ करने वाला कर्ता भी समाप्त हो गया। अब सारे ऋषि भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज
यजमान का शरीर ही समाप्त हो गया। अब यज्ञ कैसे हो महाराज, कुछ करें यज्ञ सफल हो जाए। ब्रह्मा जी बोले कि चलो शिव जी को मनाते हैं। अब शिव जी तो जब से सती मरी हैं हमारे बाबा शांताकारम, शांत के आकार में पड़े हुए हैं, भगवान के जप में चले गए। भगवान शिव को जगाने के लिए सभी देवता जाकर